एक तरह से एनआरसी लागू कर रहे हैं। ये चोर दरवाजे से एनआरसी लागू आप भारत के नागरिक हैं तो आपको नागरिकता दिखाने में क्या दिक्कत है? नागरिकता तो दिखानी हो कि सिर्फ ये मुसलमान इसमें होंगे, इसमें मुसलमान प्रताड़ित होंगे, सब लोग इसमें पीछे ने ये जारी कर दिया है कि जितने फर्जी मतदाता हैं वो सूची से हट जाएंगे या जो योग्य हैं वैसे लोगों का नाम आ जाएगा। तो फिर दिक्कतें क्या है? लोग क्यों इसे बता रहे हैं? इसमें मांगा गया है। गरीब तबका के लोगों के पास ना तो जन्म सर्टिफिकेट होगा और ना ही उसका, और अगर ये सब करना ही है उसको तो चुनाव के बाद करे। ये चुनाव से जस्ट पहले, ये 27 दिन पहले कैसे 11 दस्तावेज वो लगभग आदमी 60 क्या 80% आदमी के पास नहीं है। वोटर से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हम उसी मुद्दे को लेकर आज हम काम कर रहे हैं। इसको तो करना चाहिए पहले, 2 साल पहले करता, 1 साल पहले कर लेता, लेकिन चुनाव के ठीक 2 महीना 1 महीना 3 महीना पहले जो कर रहे हैं प्रूफ कहाँ मिलेगा जल्दी, उसमें टाइम लगेगा। जब एमपी का वोट हुआ तो कोई प्रूफ नहीं लगा है, और एमएलए का वोट होगा तो प्रूफ लगेगा, तो इतना जल्दी वो सारा प्रूफ को हमको देना पड़ जाएगा। और वीडियो सीओ वहाँ जो बनाएंगे कागज हमारा, ये बना देगा 27 दिन के अंदर में सारा चीज। अवश्य मांग रहा है, जाति मांग रहा है, क्या क्या मांग रहा है, उसका तो ना जाने कितना कागज को फेल भी कर रहा है। उस सही से थोड़ी करेगा वो तो हमको मूर्ख बनाएगा। दिखा देंगे हमारा परिवार में, और मेरा परिवार में 10 नागरिकता बाद में बढ़ गया है, तो उसका लाने में प्लान किए हुए हैं, यानी काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह गए हुए हैं। उसको आने के लिए समय चाहिए, उसको आने के लिए पैसा चाहिए, उसको फिर उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की तैयारी का समय चाहिए। अब वो ना आ पाएंगे और ना कर पाएंगे, और जब नहीं कर पाएंगे तो प्री प्लानिंग की वजह से ये करके ये वोटर लिस्ट उसका नाम का मतलब ही यही है कि ये पीछे से कुछ वोटर लिस्ट तैयार कर रखे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और उसके गठबंधन को वोट करे। दबे कुचले लोग हैं, उन सभी को ये परेशानी ना हो कि सिर्फ ये मुसलमान इसमें होंगे, इसमें मुसलमान प्रताड़ित होंगे, सब लोग इसमें पीछे जाए। बाप माँ कहाँ पैदा हुआ, ये उसका जो भी प्रूफ है वो इतना जल्दी संभव नहीं है। 25-26 दिन का वक्त दिया गया। एनआरसी जिस तरीके से एनपीआर में नीतीश कुमार ने पिछले 2020 में उसने रोका था कि हम होने नहीं देंगे, अब नीतीश कुमार के मुंह से एक बात भी नहीं निकल रही है। वो क्यों? उसको तो आके सामने आके बोलना चाहिए। जो फॉर्म में लिखा हुआ था उस वक्त, वही फॉर्म इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा लाया जा रहा है। बात करेंगे उस ऐसे कुछ जाने माने लोगों से बात करेंगे कि बिहार में जैसा कि आगामी विधानसभा के चुनाव होने हैं और ठीक चुनाव से पहले चुनाव आयोग के द्वारा विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का, तो लोग कई तरह की आशंकाएं लगाते हैं। तो हम बात करने के लिए सीधे जुड़ते हैं लोगों से। और चुनाव आयोग के द्वारा इस तरह का लागू किया गया है, कई तरह की आशंकाएं बनी। बिहार के लिए एक तरह से आपातकालीन सहायक दलों को जब लगा कि हमने बिहार के अंदर जो भी बातें कही पिछले विधानसभा के समय में, वो एक भी हमने पूरा नहीं किया। विशेष राज्य की बात हो, चाहे प्लानिंग की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे फैक्ट्री की बात हो, जब तमाम चीज़ें बिहार के अंदर, बिहार के नौजवान जिस चीज़ के लिए इसको वोट दिया था, जेडीयू को और बीजेपी को सरकार बनाए, और उसके बाद जब ये चीज़ें बिहार के नौजवानों को लगा कि अब हमें बदलना चाहिए, ताकि तब जाके बिहार बदलेगा, नौजवानों की बात होगी, रोजगार की बात होगी, ये सब चीज़ों से जब देखा कि हमने कुछ नहीं कर पाया, इस आयन इलेक्शन के वक्त में, इलेक्शन के वक्त में मुद्दे से भटकाने के लिए और एक निचले तबका के लोगों को एक तो परेशान किया हुआ है, फिर दोबारा परेशान करने के लिए, उलझाने के लिए, ताकि जो सही बात है, जो मुद्दे की बात है, उसके ऊपर चर्चा ना हो और सीधे व्यस्त हो जाए, परेशान हो जाए, और परेशान होने के बाद ये हमारी जो बातें हमने जो वादे किए थे वो वादे के बारे में ना पूछे। इस वक्त नहीं बोल सकते हैं क्या? जिस तरीके से दूसरे मुद्दे पर तमाम दल इकट्ठा होकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं,
या सर्वदलीय बैठक होती है, उसमें जाके चर्चा करते हैं। क्या अब चर्चा नहीं कर सकते हैं? चर्चा करना चाहिए था, लेकिन वो चर्चा करने में नहीं आएंगे। इसमें दिक्कत क्या है सर? आम लोगों को, आम वोटर को दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है? जब इलेक्शन कमिश्नर के कमीशन के द्वारा 25-26 दिन का समय दिया गया है, और ये 25-26 दिन में ये गरीब तबका, इसमें पैसे चाहिए, इसमें समय चाहिए, इसमें लग भीड़ के, एक तो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अच्छा, अल्पसंख्यक के जो समुदाय हैं, तो जो वोटर्स हैं, उनमें किस तरह की कोई इसमें नुकसान, उनको किस तरह का पहुंचने की कवायद लगाई जाए? अल्पसंख्यक कह के नहीं, गरीब दबे कुचले लोग हैं, उन सभी को ये परेशानी बताते हैं कि तकरीबन 8 करोड़ 76 लाख जो युवा वोटर्स हैं, वो इससे जो है पूरी तरह से प्रभावित होंगे। तो क्या लग रहा इसलिए है? प्रभावित होंगे कि इसका वोटर लिस्ट बनाया हुआ है। ये कैसे कह रहे हैं? बनाया हुआ है, तभी इतना कम समय दिया है। हम ये मांग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से करते हैं और इलेक्शन कमीशन से करते हैं कि आप इसको कम से कम 6 महीना का वक्त दीजिए, ताकि सब गरीब मजदूर जो अपने घरों से, अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए गए हुए हैं, वो वहाँ से आ पाए और उसकी पूरी तैयारी के साथ उसको सबमिट कर सके अपनी पेपर। परिचय आपका? मेरा नाम जुबैर आलम। तो जुबैर साहब, सर ये बताइए फैजुद्दीन साहब के जो बच्चे युवा हैं, जो युवा बच्चे हैं, वोटर लिस्ट से उनका नाम अभी तक यानी अंकित नहीं है, वैसे बच्चों को अगर नाम जोड़ना है तो कई तरह की उसमें परेशानियां सामने आ रही है। तो क्या लग रहा है कि जो चुनाव आयोग का इस तरह का जो आदेश है, तो क्या वापस लेनी चाहिए या फिर इस पर काम होना चाहिए? नहीं, इतना कम समय में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना संभव नहीं है, उसको वापस लेना चाहिए। या तो अगर जोड़ना है तो कम से कम हम लोग को 3 महीना समय चाहिए। हम लोग चट्टान है कि खड़ा है। तो सिर्फ मुसलमानों के लिए तो ये नहीं है, पूरे देश के लिए, पूरे बिहार की जनता के लिए इस तरह के जो चुनाव आयोग का है सर, हाँ? दिखावा है। अच्छा, लेकिन ये एक्चुअली उसका मेन मुद्दा है माइनॉरिटी। अच्छा, माइनॉरिटी का वोट जो है, सारे लोगों का वोट एकजुट नहीं होगा, और ये जितना ये सेकुलर पार्टी है, ये लोग के लिए जो है पुनरीक्षण जो चुनाव आयोग के द्वारा ये लागू किया गया है, इसको किस तरह से 40% लोग, उनमें से कुछ लोग आने में टाइम लगेगा, कोई विदेश में है तो कोई कहीं पे है, तो ये टाइम कम से कम 3 महीना दिया जाना चाहिए। 3 महीने ताकि का युवा अभी चुनाव का वक्त है अभी, और आने वाला 1-2 महीने में सैलाब का भी वक्त आ जाएगा। चाहे चूँकि हमारा कटिहार जिला बाढ़ से प्रभावित जिला कहा जाता है इनको, तो ऐसे समय में ये चुनाव के से ठीक पहले इस तरह का जो चुनाव आयोग के द्वारा जो आदेश दिया गया है, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या चाहिए, इसको वापस लेनी चाहिए या फिर इसको लागू करना चाहिए? मेरे ख्याल से इसको वापस ले लेना ही बेहतर होगा। वापस करना चाहिए जी। अच्छा, क्योंकि पब्लिक को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसको कागज जमा करने में हमको टाइम नहीं लगेगा। चुनाव का वक्त है, बिल्कुल नज़दीक है, और ये कटिहार जिला बाढ़ से प्रभावित जिला कहा जाता है, तो ऐसे समय में लोगों से जो प्रूफ मांगा जा रहा है, तो क्या लग रहा है, ये सही है या फिर कैसे देख रहे हैं इसको? गलत है। इसमें बहुत दिक्कत होगा, आदमी को, पब्लिक को दिक्कत होगा, बहुत सारा परेशानी होगा। कुछ ऐसा आदमी है कि उसको कहाँ जाति बनाना है, आवासीय बनाना है, उसको मालूम नहीं है। ब्लॉक जाता है, जाके किधर ब्लॉक है, क्या है, नहीं है, गरीब शरीफ आदमी, उसको कुछ पता नहीं, घूम के आता है। जी जी। कुछ आदमी को बोलता है कि भैया चलिए बना दीजिए मेरा, उसका फुर्सत नहीं है, वो अपना काम में जाता है। तो अगर समय मिलता, इलेक्शन के बाद होता, लंबा समय मिलता तो कर लेता। देखिए, सबसे पहले तो साजिश दिख रही है। दूसरी बात कि जब चुनाव आयोग अपना वोटर लिस्ट जारी किया था जनवरी में, उसी टाइम उसको विपक्ष दल को बता देना चाहिए था। उस टाइम भी नहीं बताया। अब वो जो है अचानक इसको लागू कर दिया। चलिए ठीक है, अब लागू कर दिया, लेकिन इसके हम लोग का बाढ़ पीड़ित का सीमांचल है, इधर बाढ़ पीड़ित बहुत कुछ है जो कि बह जाता है, किसी का बह जाता है, बक्सा में है, किसी के पास तो ऐसा है कि बक्सा भी नहीं है, अपना बक्सा नहीं है जो उस चीज़ को, दस्तावेज को रखे जमा। तो उसको जो है, इसके लिए चुनाव आयोग को सोचना चाहिए था। हाँ ठीक है भाई, लगाना है, इसको अनिवार्य करना है, कीजिए, पूरा इंडिया में करते, पूरा भारत में करते। आप इलेक्शन था, इलेक्शन खत्म होने के बाद आप कर देते, टाइम से देते, 6 महीना देते, 1 साल देते, 2 साल देते, क्योंकि इससे पहले 2003 में जब पुनरीक्षण हुआ था तो उसमें करीबन 2 साल लगा था, और इसको आप 1 महीना में कैसे पूरा कीजिएगा? इसके लिए इसको चुनाव आयोग को पीछे हटना चाहिए और इसको जो है वापस लेना चाहिए। क्या नाम हो आपका? रफीक आलम, अध्यक्ष। तो लोग कई तरह की आशंकाएं जता रहे हैं, कई लोग इसे एनआरसी बता रहे हैं, तो कई लोग
चुनाव के हथकंडे बता रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव आयोग या राज्य सरकार किस तरह से फैसले लेती है।